ऐसा क्यों लग रहा है कि एक डेडलॉक की सी सिचुएशन मुज़ाकरात में पैदा हो गई है? तीसरे दौर की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ और इरफान सदीकी साहब की जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि अगर तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश नहीं हुए तो संजीदा रुकावटें पेश आ सकती हैं। अब ये बताइएगा कि डेडलॉक पैदा होने की वजह या ये इंप्रेशन क्यों सामने आ रहा है? क्या कुछ ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से डेडलॉक पैदा हुआ? नहीं, देखें, ये तहरीरी तौर पे मुतालबात की जो बात है वो तो पिछली मीटिंग में ये कैटेगोरिकली जो है वो पीटीआई की कमेटी ने ये वादा किया है या उन्होंने ये वाज़ेह किया कि वो नेक्स्ट मीटिंग में जो है वो अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे जो है वो फराहम करेंगे और उसका फिर जवाब भी हम तहरीरी तौर पे देंगे ताकि कुछ चीज़ें जो है वो सनद रहें कि उन्होंने क्या कहा और हमने क्या कहा, हमने क्या जवाब दिया। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इस वजह से कोई डेडलॉक, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई डेडलॉक वाली बात है। पिछली मीटिंग बड़े ही खुशगवार माहौल में हुई और गालिबन उमर अयूब साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने जो है वो अपना इज़हार ख्याल, अपना नुक्ता नज़र भी बयान किया। तो उसके बाद बिल्कुल क्लैरिटी थी इस बात में कि नेक्स्ट मीटिंग पे वो अपने मुतालबात जो है वो तहरीरी तौर पे पेश करेंगे। नहीं, लेकिन राज साहब उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि तहरीरी तौर पर अगर हम मुतालबात पेश कर देते हैं तो कल को हुकूमत ये कह सकती है देखे ना जी पीटीआई एनआरओ मांग रही है। तो अगर आगे बढ़ना है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म होनी है, मुतालबात अगर उन्होंने जुबानी भी पेश कर दी हैं तो उस पर तो अभी आगे बढ़ना चाहिए। तो इम्प्रेशन ऐसे ही जबरदस्ती कायम किया जा रहा है ना। इसमें तो अगर किसी ने ये बात कहनी हो तो वो जुबानी मुतालबात पे नहीं कही जा सकती कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। ये तो एक सियासी बयानिया है। एनआरओ का अगर बयानिया हमने बनाना हुआ तो उसके लिए हमें कोई तहरीर की ज़रूरत है। मामला ये है कि इसमें कोई डेडलॉक नहीं है। ये ज़बरदस्ती ऐसे ही इंप्रेशन कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जी डेडलॉक है। कोई डेडलॉक नहीं है। 2 मीटिंग्स हुई हैं, तीसरी मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला वो लेके आएंगे अपने जो भी उनके जो है वो मुतालबात होंगे। नहीं, लेकिन राज साहब तीसरी मीटिंग तो तभी होगी जब पीटीआई की मुज़ाकराती टीम से जो वादा किया गया कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, वो मुलाकात आज तय थी, वो नहीं हो सकी। तो अब ऐसे में मतलब ये मुलाकात कब होनी है, उसके ना होने की वजह क्या थी और तीसरा दौर कब एक्सपेक्टेड है मुज़ाकरात का? देखें, अगर मुलाकात वो आज हो जाती तो कल हो सकती थी मीटिंग। अगर मीटिंग कल होगी तो वैसे जैसे ही मीटिंग होगी उसके बाद स्पीकर साहब उनसे या वो स्पीकर साहब से रब्ता करेंगे और बताएंगे कि हमारी मीटिंग हो गई है, हम तैयार हैं, या एक आध दिन हमें और दें, तो उसके मुताबिक डेट तय हो जाएगी। अच्छा, पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की जानिब से ये मुतालबा भी सामने आया था कि हुकूमत बाकी स्टेक होल्डर्स यानी सीधा सीधा एस्टेब्लिशमेंट को भी एतमाद मिले। तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं राना साहब, इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल एस्टेब्लिशमेंट वो ऑन बोर्ड हैं और जो पीटीआई के अभी तक मुतालबात सामने हैं हर किसी को पता है उसका। ये तो ऐसे ही यानी गुफ्तगू बराए गुफ्तगू करने वाली बात है। आप मुझे बताएं कि भला इस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में लिए बगैर हम डायलॉग का प्रोसेस जो है वो शुरू कर सकते थे, या हम क्यों करेंगे वो डायलॉग का प्रोसेस शुरू उनको एतमाद में लिए बगैर? वो बिल्कुल इस बात में जो है वो ऑन बोर्ड हैं। बाकी ये है कि उनका ये काम नहीं है कि वो हमें कहें कि जी आप मुज़ाकरात करें या हमें कहें कि आप मुज़ाकरात ना करें। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात जिन इश्यूज़ पे हो सकते हैं, अगर वो इश्यूज़ जो हैं वो ज़ेरे बहस आएंगे इन मुज़ाकरात के दौरान, तो उसके ऊपर यकीनन उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुज़ाकरात के ख़िलाफ़ हो और हम मुज़ाकरात करने के लिए बैठ जाएं। ये मेरा ख्याल है अंडरस्टूड होना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। खामखा जो क्लैरिटी है ना, वो क्लैरिटी बराए क्लैरिटी नहीं है बल्कि क्लैरिटी बराए अबहाम है। बड़े क्लैरिटी से कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है और उनकी मर्जी के बगैर तो मुज़ाकरात आप शुरू ही नहीं कर सकते थे। अलीमा खान साहबा की आज की स्टेटमेंट है राना साहब
कि इमरान खान साहब को जो है इम्प्रेशन ये देना चाहती है हुकूमत के वो एनआरओ करके वो बाहर आना चाह रहे हैं। इसी तरह वो उनका ये भी दावा है कि उन्हें पैगाम दिया गया इनडायरेक्टली कि खान साहब को 3 साल के लिए मुल्क से बाहर भिजवाया जाए या फिर उन्हें बनीगाला में हाउस अरेस्ट किया जाए। अब ये बताइएगा ये पैगामात कौन दे रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? अगर आप नहीं दे रहे तो कहीं और से ये पैगामात कहाँ से आ रहे हैं? देखें, अब ज़राए से मुतल्लक उन्होंने बात की है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये बयानात या ये ऑफर्स फलां ने की हैं। अगर वो हुकूमत से मुतल्लक कहते तो मैं उसका जवाब दे देता। अब उन्होंने तो कहा कि जी ज़राए से, अब ज़राए कौन से हैं उसकी उन्होंने निशानदेही नहीं की। लेकिन मेरा तो इस सिलसिले में ये बात होगी कि उन ज़राए को ज़रा थोड़ा सा वो चेक कर लें। बाज़ ज़राए खुद ही ज़राए बने होते हैं जबकि उनका पीछे कोई राब्ता ही नहीं होता। राणा साहब ये बताएगा कि अगर ये मुज़ाकरात आगे की तरफ जाते हैं, जो दो तीन चीज़ें ज़राए से जो उन्हें ऑफ़र हुई या उनका जो दावा है, क्या उन मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है या ज़ीरो टॉलरेंस है इमरान खान की रिहाई पर हो या चाहे वो बनी गाला मुंतकली की सूरत में हो या किसी और सूरत में हो? नहीं, मेरा ख्याल है ये खुद साख्ता ज़राए ही होंगे। किसी ने अपने से कोई बात कर दी होगी, अगर किसी ने की है तो। बाकी हुकूमत की तरफ से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस किस्म की कोई ऑफ़र जो है वो नहीं हुई। क्योंकि होता है ना कि अगर कोई ऑफ़र होनी होती किसी साइड से तो पहले डिस्कशन तो होती है ना। ऐसी कोई बात मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी की स्टेटमेंट्स उठा के देखें, बिलावल भुट्टो काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। कल शाजिया मरी ने यहाँ तक कहा है कि नून लीग की हुकूमत हमारी वजह से कायम है। आज एहसन इकबाल साहब वहाँ पहुँचे। पीपल्स पार्टी के क्यों नहीं जो उनसे मुतालबात जो उनके थे, जो भी उनकी दस्तावेजात हैं, साइन उन पर किए गए, क्या वजह है कि वो आप नहीं पूरे कर पा रहे, या कोई और वजह है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी इस किस्म की स्टेटमेंट्स दे रही है? देखें, वो अपना ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह आखिर वो सियासी जमात है। उन्होंने अपनी सियासत की लाइन एंड लेंथ भी रखनी है, तो इसलिए वो समझते हैं कि बाज़ चीज़ों से वो थोड़ा डिस्टेंस पे रहें और बाज़ चीज़ों पे तनकीद करें तो उन्हें पॉलिटिकली फ़ायदा है। और मेरी अपनी असेसमेंट के मुताबिक उन्हें फ़ायदा है, तो इसलिए वो अपनी जो है वो सियासी गुफ्तगू जो है वो करने पे उनको कोई पाबंद नहीं किया जा सकता। वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि हम उनकी वजह से हैं, तो वो भी हमारी वजह से ही हैं। अगर हम प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनकी वजह से बैठे हैं तो वो प्रेसिडेंट हाउस में हमारी वजह से बैठे हैं, गवर्नर हाउसेस में बैठे हैं, चेयरमैन सेनेट बैठे हैं और कई जगहों पे हैं। तो ये तो इसी तरह से है सिस्टम। जब कोई बाज़ वजूद में आता है तो उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स होते हैं। तो राणा साहब आखिर में बताइएगा, तहरीक इंसाफ के कौन से ऐसे मुतालबात सामने आए हैं जिस पर आपके नज़दीक अमल दरामद आसानी से किया जा सकता है और अमल दरामद हो भी जाएगा? देखिए, मुज़ाकरात का बुनियादी और पहला असूल ये है कि वहाँ पे बात करने पे पाबंदी नहीं लग सकती। मुज़ाकरात होते ही इसीलिए हैं, इसलिए बात तो वहाँ पे हर कोई जो वो चाहेंगे वो कर सकेंगे। जो वो चाहें वो तहरीर करके अपना मुतालबा दें कि जी ये मुतालबा है। ठीक, उन मुतालबात की आगे डिटेल में वो जो चाहें ज़ुबानी तौर पे जो है वो कह सकते हैं। हम भी उसका जवाब जो है वो दे सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ पे पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फ़ैसला तो वही होगा जो दोनों तरफ जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, कंसेंसस होगा जिसके ऊपर